नमस्कार, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में अपने चैनल पे आप सभी व्यूअर और माय डियर सब्सक्राइबर सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आज की वीडियो फिर से आई है अरविंद केजरीवाल जी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और वहाँ पर जनता की अदालत लगाई। जनता की अदालत का मतलब वो जनता से रूबरू हुए और उन्होंने जनता के सामने अपना पक्ष रखा और अपनी बहुत सी बातें रखी। उन्होंने कारण भी बताया कि किस लिए आतिशी जी को सीएम बनाया गया और अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कारण था कि आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा। आखिर उनका जो वो दर्द था, जो समय उन्होंने तिहाड़ जेल के कारागार में बिताया और जिसमें कि सीबीआई और ईडी कोई भी सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाई, चाहे वो निचली अदालत थी चाहे वो एससी की अदालत थी। उन्होंने बहुत सी बातें जनता से की, अपने विचारों को जनता के सामने व्यक्त किया। कुछ विचार उन्होंने जनता के भी सुने और बहुत भारी मात्रा में वहाँ भीड़ भी थी जंतर मंतर के प्रदर्शन पे, जो कि रविवार के दिन 11 बजे ये सभा शुरू हो गई थी। और उसमें अरविंद जी ने बहुत सी बातें रखी जनता के सामने और उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ लोगों को बताना, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बताना कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, निर्दोष था और निर्दोष हूँ, फिर भी मुझे जेल में रखा गया। उनका सीधा जो निशाना था वो भारतीय जनता पार्टी पर था। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित भी हैं इस विषय को लेकर के कि दिल्ली में ये विषय बहुत चर्चित विषय है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की पार्टी, जो इस समय में अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है और वो दे चुके हैं इस्तीफा। और अब जो आपकी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है उससे भी आप सभी भली भांति परिचित हैं, आतिशी जी। आतिशी जी के बारे में आप सभी ने जाना होगा और समझा भी होगा और पहले से भी आप उन्हें मंत्री के रूप में देखते आ रहे थे। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी, उन्हें पद मिला, उन्हें फिर मंत्री का पद दिया गया और भली भांति वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस पद को भी संभाल रही थी। तो हम बात करते हैं अरविंद जी के विषय में। अरविंद जी ने आज जंतर मंतर पर जो अपनी बातें रखी ना, उनमें उन्होंने यही रखा कि मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों को अपने माध्यम से जंतर मंतर पे जो भी लोग, जितने भी लोग एकत्रित हुए, दिल्ली के विधायक, कुछ मंत्रीगण, कुछ कार्यकर्ता, बहुत से जितने भी हुए एकत्रित, तो उन्होंने सबको अपना एक मैसेज कन्वे किया कि दिल्ली में उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक दिल्ली में अब निकलेंगे अरविंद केजरीवाल जी के कामों को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक के समय में, अब तक के अपने कार्य प्रणाली में जो भी दिल्ली वासियों के लिए किया उसकी चर्चा करेंगे, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। और अरविंद जी ने खुद एक मैसेज सर्कुलेट किया जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर घर में गया होगा वो मैसेज। और उन्होंने अपने आप को हमेशा अपनी स्पीच में यही बताया कि मैं बेकसूर था, मैं निर्दोष था, पर फिर भी मुझे फंसाया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। और सीधा उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार यानी कि श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी पर भी था कि इन सभी चीज़ों में मोदी जी का हाथ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, इसलिए मेरी पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटाने के लिए मेरे साथ ये चाल चली गई और कुछ ऐसी स्थिति बना दी गई और जिस कारण मुझे जेल में रखा गया
और जिसमें कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई सबूत, कोई पुख्ता सबूत साबित नहीं कर पाई है, चाहे वो ईडी हो या चाहे वो सीबीआई हो। तो उन्होंने जनता के सामने जो समय उनका जेल में बीता उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि जो समय इतना खराब हुआ है, जिस समय में मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ काम कर पाता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। और हो सकता है इन केस कुछ ऐसा भी अनुसरण आ जाए कि जो चुनाव की तिथि है वो बहुत नज़दीक भी आ सकती है, अचानक से कुछ ऐसा तख्ता पलट भी हो सकता है और दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव है वो बहुत जल्द ही कराए जाएं, जिस हिसाब से दिल्ली में इस समय माहौल चल रहा है। तो अरविंद जी ने जनता के बीच में लगाई जनता की अदालत और जनता के सामने अपने आप को किया रूबरू, अपना दर्द बताया, अपनी तकलीफ़ें बताई और बताया कि आखिरकार मैंने सीएम के पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया। वो इसलिए दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इतनी गलत नज़र से देखें, मैं नहीं चाहता कि दिल्ली के लोग मेरे लिए गलत सोच को बनाए रखें, मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि दिल्ली का सीएम, दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाले के अपराध में तिहाड़ जेल में रह के आया है और अब फिर सीएम के पद पे है और फिर ये कार्य कर रहा है देश के लिए, जनता के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी मुझे, आपको लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, अरविंद निर्दोष है, अरविंद बेकसूर है, अरविंद को फंसाया गया, अरविंद को फंसाया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। अगर आपको लगता है और आप हो दिल्ली की जनता और मैं हूँ दिल्ली का सीएम यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और इस समय में है आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री, आखिरकार चेहरा उसके पीछे अरविंद का ही है, अरविंद केजरीवाल का ही है। ये सभी दिल्ली की 2 करोड़ जनता भली भांति परिचित है। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ, मैं आपका सीएम बनने लायक हूँ, तो फिर से विधानसभा चुनाव में मुझे भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से मेरे सभी विधायकों को जिताइए और चुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका जवाब जनता देगी, उसका जवाब जनता देगी, जनता जनार्दन देगी। और दोस्तों, मैं अपने माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ तक सर्कुलेट होती है और कितने लोग इसको देखते हैं, बहुत प्रकार के लोग भी मेरी वीडियो को देखते होंगे, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जनता है ना, जनता जनार्दन, अगर जनता चाहे ना तो एक दिन में सारा खेल पलट देती है, सारा तख्ता पलट देती है। जनता के अंदर वो ताकत है और जनता की ताकत को जो आजमाना चाहता है ना, या तो वो समंदर से भी पार चला जाता है या तो वो ढह जाता है, क्योंकि जनता का चुनाव कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक मंत्री का चुनाव गलत हो सकता है, एक विधायक का चुनाव गलत हो सकता है, एक कार्यकर्ता का चुनाव गलत हो सकता है, मैं कहती हूँ एक प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव गलत हो सकता है। लेकिन जो हमारी जनता है ना, जो हमारी जनता है, हमारे देश की जनता, और हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली की, यानी कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको सब पता है। और जनता जो समय बीता ना, जनता ने जो अपना समय बिताया इस दौरान में, दिल्ली की जनता की हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कितना उलटफेर हुआ। आए दिन आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। तो दिल्ली की जनता सब समझती है और काफ़ी समय से समझती चली आ रही है। तो दिल्ली की जनता का जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा और इसकी हकदार सिर्फ दिल्ली की जनता है, जनता जनार्दन है। तो जनता जो भी फैसला लेगी, जो भी फैसला देगी आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद जी के लिए, वो बिल्कुल सही फैसला देगी। अब आने वाले समय में देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा जनता देती है, कितना फ़ायदा ये पार्टी उठा पाती है जनता से, वो आने वाला समय बताएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ।
और आप इसी प्रकार की कुछ वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो मेरी ओल्ड लिस्ट को भी चेकआउट करिएगा, आपको पसंद आएगी। बहुत से कंटेंट है, हर तरीके के कंटेंट है, घर परिवार पे, समाज पे, देश पे, दुनिया पे और यहाँ तक कि बच्चों पे। जैसे कि मैं प्रोफेशनल एज ए काउंसलर भी हूँ, मैरिज काउंसलर, कपल काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर, मैं हर तरीके की काउंसलिंग करती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है मेरा चैनल। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल के मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हों चाहे मेरे व्यूअर हों। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।